welcome to Student Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is spherical mirrors. जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के थ्रू हमने इमेज का फॉर्मेशन देखा था कि कैसे होता है और उस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने वहां पे डिस्कस किए थे. अब प्लेन मिरर तो हो गया. अब हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की. किसकी बात कर रहे हैं? स्फेरिकल मिरर की. तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर्स इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास. हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास यानी कि ग्लास का एक स्फेयर होगा, उसी का पार्ट है ये. तो क्या कभी आपने वो रबड़ की बॉल देखी है? तो वो क्या होती है, वो अगर आप उसको कट करो तो वो क्या होता है, अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, हॉलो होता है. तो वैसे ही एक हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास, ग्लास का एक स्फेयर है जो अंदर से क्या है, हॉलो है, मतलब खोखला है वो. ठीक, तो कुछ ऐसा होगा. ठीक, अब इसने बोला है कि जो स्फेरिकल मिरर है उसके जो मिरर है, जो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो उसी हॉलो स्फेयर का, वो जो हॉलो स्फेयर है उसी का जो है पार्ट है. तो अगर हम इस हॉलो स्फेयर को कट करेंगे तो क्या होगा, हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा. ये कैसा स्ट्रक्चर है? कर्व्ड. ये कैसा है? स्ट्रेट तो है नहीं, तो ये कैसा है? कर्व्ड है. तो जो ये कर्व स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, यही इसी के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं, तो यही क्या है, हमारे स्फेरिकल मिरर्स होंगे. अब स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो अब मतलब ये तो समझ में आ गया ना कि ये क्या है, स्फेरिकल मिरर्स क्या है, वो एक हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास के पार्ट हैं. क्या है? पार्ट है. बस उसमें से कट करके उस पार्ट को निकाला गया है. जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उसको उस स्फेयर ऑफ ग्लास से, एक हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास से कट करके निकाला गया है. ठीक है, बस इतना ही है. ठीक, उसके बाद जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं. एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर. ठीक, अब कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर, मतलब इसी सेम स्ट्रक्चर को हम कॉनकेव मिरर कब बोलेंगे और कॉन्वेक्स मिरर कब बोलेंगे? आइए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो अब तो ये तो हो गया कि स्फेरिकल मिरर जो है वो किससे कट करके निकला है. अब जो हमें स्ट्रक्चर मिला, अब हम उस स्ट्रक्चर की बात करते हैं. ठीक, अब ये स्ट्रक्चर हमें मिला है. ठीक, तो ये अब हम इसको कैसे बोलेंगे कि ये कॉनकेव है? तो कॉनकेव के लिए जो उसका आउटर सरफेस होता है वो क्या होता है, अगर मैंने ऐसा कुछ बनाया, ऐसी लाइन ड्रॉ करी है उसके आउटर सरफेस पे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसका जो आउटर सरफेस है वो क्या है, पॉलिश्ड है. क्या है वो? पॉलिश्ड है. ठीक है, और जो इनर सरफेस होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा. ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा. ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्या है, और स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward. कर्व इनवर्ड, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कर्व्ड होगा, और कर्व का अंदर वाला हिस्सा, कोई भी अगर ऐसे कर्व है तो कर्व का ये अंदर वाला हिस्सा, ठीक है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा. दैट इज फेसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर. अब वो बोल रहा है मतलब कि जो उसका फेस होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो फेस होगा वो सेंटर ऑफ मिरर स्फीयर के, मतलब कि टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर होगा. ठीक, अब वो कैसे होगा? हमने तो ये पार्ट जो है वो एक हॉलो स्फीयर से कट करके निकाला है. अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये है, और स्फीयर का जो सेंटर है वो ये है. कोई भी स्ट्रक्चर हो, हर स्ट्रक्चर का अपना एक सेंटर होता है. क्या होता है? अपना एक सेंटर पॉइंट होता है. ठीक है, उसी तरह इस हॉलो स्फीयर का भी क्या है, एक सेंटर पॉइंट होगा.
ठीक है। तो उस सेंटर पॉइंट की तरफ टूवर्ड जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। जो कॉन्केव मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। उसका मुंह क्या है, वो स्फीयर के सेंटर में होगा। लाइक कि ये मान लो कि एक स्फीयर है, ठीक है। अब इससे मैंने ये पार्ट कट करके निकाल दिया, ये मुझे कर्व स्ट्रक्चर मिला, ठीक। इसका ये पार्ट मैंने क्या किया, पॉलिश कर दिया। अब ये पार्ट क्या है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है, यही वो पार्ट है जहां से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो जब हमने इसको कट करके यहां से निकाला तो इसका जो फेस था वो किधर था, वो स्फीयर के सेंटर की तरफ था। क्या था, स्फीयर के सेंटर की तरफ। बेसिकली आप ये जान लो कि जो कर्व सरफेस होगा, जो कर्व स्ट्रक्चर होगा, उसका जो इनर पार्ट होगा, जो अंदर की तरफ घुसा हुआ जो इनर पार्ट होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और जो आउटर पार्ट होगा वो क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। अब अगर वो पॉलिश्ड होगा तो वो क्या होगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। क्या होगा, वो नॉन रिफ्लेक्टिंग। अगर हमने इसको पॉलिश कर दिया आउटर सरफेस को, तो ये क्या होगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको ओपेक भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, ओपेक। इससे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और जो इनर पार्ट होगा इसका कर्व सरफेस का, जो कर्व स्ट्रक्चर है, तो वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। मतलब कोई भी लाइट जो है यहीं से रिफ्लेक्ट होगी, वो पीछे से रिफ्लेक्ट नहीं होगी क्योंकि वो पॉलिश्ड है, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर क्या कह रहा है, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड that is faces towards the center of sphere is called a concave mirror। अब इसका सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, the outer surface of the concave spherical mirror is non reflecting। मैंने आपको यही बताया कि जो इसका आउटर सरफेस होगा, जिसको हमने पेंट कर दिया है, पॉलिश कर दिया है, पेंट कर दिया है, तो वो कैसा होगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग होगा। और उसको हमने किससे पेंट, कैसे पेंट किया होगा, सिल्वर पेंट से क्या किया होगा, उसको पेंट किया होगा। और वो अब उसका जो आउटर सरफेस है वो एज अ नॉन रिफ्लेक्टिंग और ओपेक की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अब इसके बाद कॉन्केव मिरर तो हमने देख लिया, अब हम क्या देंगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हम क्या बात करें, अब हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जैसे अभी तक हमने क्या देखा था कि ये कर्व सरफेस था, एक कर्व स्ट्रक्चर था। तो जब कॉन्केव की बात कर रहे थे तब इसका आउटर सरफेस क्या था, नॉन रिफ्लेक्टिंग, ठीक। और इनर सरफेस क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, ठीक। अब जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में जो इसका आउटर सरफेस होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग, और जो इनर सरफेस होता है वो क्या होता है, नॉन रिफ्लेक्टिंग। क्या होता है, नॉन रिफ्लेक्टिंग। इट मीन्स कि जो इसका ये आउटर मतलब बाहर वाला जो पोर्शन होगा वो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो इसका इनर वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग। उस पे क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। क्या होगा, वो पॉलिश होगा। और जो बाहर आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग होगा, मतलब लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट होगी, उसके आउटर सरफेस से क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या बोल रहा है, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। जो भी ये कर्व सरफेस है, तो उसका जो आउटवर्ड है, उसका जो आउटवर्ड सरफेस है वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग, और जो इनर सरफेस है वो क्या होगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग। इसको क्या बोल सकते हैं, ओपेक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, द इनर सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इज नॉन रिफ्लेक्टिंग।
ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर किसके पार्ट होते हैं, कहाँ से वो निकलते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया कि एक हॉलो स्फीयर, ग्लास ऑफ स्फीयर होता है, तो उसको हम जब कट करते हैं तो हमें कुछ कर्व स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक। तो उस कर्व स्ट्रक्चर से कॉनकेव मिरर भी बनता है और कॉन्वेक्स मिरर भी। जब उस कर्व स्ट्रक्चर के अंदर के जो अंदर का स्ट्रक्चर होगा, जो अंदर इनवर्ट कर्व का इनवर्ट सरफेस होगा, वो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम करेगा, और जो उसका आउटवर्ड सरफेस होगा वो पॉलिश्ड होगा, ठीक है। और उसके अदर हैंड जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसका जो इनर सरफेस होगा वो पॉलिश्ड होगा, जो आउटर सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं। जैसे आप लोग के घरों में स्पून होता है ना, स्पून, ठीक, स्पून है, ये स्पून, तो इसका जो स्पून का जो ये अंदर वाला हिस्सा है वो क्या है, वो है कॉनकेव मिरर, और जो ये आउटर सरफेस है वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ऐसे ही तो जो हमें स्फीयर का जो हमें पार्ट मिला है वो कुछ इस स्ट्रक्चर का ही तो है। तो अगर हम इसका ऊपर वाला सरफेस क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। जब हम इसका अंदर वाला ये वाला पोर्शन जो है वो हम पॉलिश कर देंगे तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, ये अपर सरफेस, ठीक है। तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये काम करता है, इनर सरफेस काम करता है कॉनकेव मिरर की तरह स्पून का, और आउटर सरफेस काम करता है कॉन्वेक्स मिरर की तरह, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्फेरिकल मिरर और उसके जो 2 टाइप्स हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसको आप ट्राई करेंगे कि आपका डाउट को हम क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच।